और तालियां बजाकर इनका शुक्रिया अदा करें और आने वाले 20 तारीख को आपको सीटी के सामने बटन दबाओ, यही अपील करते हुए आपसे रुखसत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। और तालियां बजाकर इनका शुक्रिया अदा करें और आने वाले 20 तारीख को आपको सीटी के सामने बटन दबाओ, यही अपील करते हुए आपसे रुखसत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। कुटुंबाचा मुलगा आपण या ठिकाणी उमेदवार म्हणून मला या ठिकाणी उमेदवारी वयाच्या तालुक्यामधून मी लढतोय। मित्रांनो, आमच्या वयाच्या तालुक्यामध्ये असंख्य समस्या आहेत। गेल्या पंचवार्षिकेमध्ये आमच्याकडे बोलणारे आमदार आहेत, परंतु ते आमदार फक्त कागदपत्र आमदार आहेत। कुठल्या प्रकारचा विचार त्याने या ठिकाणी केला नाही, विकास सुद्धा केला नाही। माझ्या माळी बोरणाला जायचं असं सर तर त्या ठिकाणी आमदार असे खड्डे पडले, रस्त्यात खड्ड्यात रस्ता हे कळायला मार्ग नाही। अशा आमदाराला आपण निवडून देतो, वारंवार त्यांच्या पाठीमागे उभा राहतो, पण परंतु जो सच्चा कार्यकर्ता असतो, तो सच्चा कार्यकर्ता बोलवरची लढाई लढत असतो, त्या कार्यकर्त्याला या ठिकाणी निवडून दिलं पाहिजे। म्हणून मी आपल्या सर्वांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो की बहुजन रिपब्लिकन सोशल पार्टी डॉक्टर सुरेश माने साहेब म्हटलं की ज्या महाराष्ट्रामध्ये 25,000 भूमी गाळणधारक आहेत, पण जो 25 लाख भूमी गाळणधारक जो निवांत झोप घेत असेल, निवांत स्वयंवाला असेल, तो फक्त एक बहुजन ती डॉक्टर सुरेश माने साहेबांची आहे। म्हणून डॉक्टर सुरेश माने साहेबांना आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया। आपल्याकडे एक साहेब का पठाण हे तुमची उमेदवार आहे, पूर्वची उमेदवार ऐकून घ्या, मी मराठीमध्ये बोलताय, लक्षात येत आहे का? पूर्वची उमेदवार साहेब का पठाण आहेत। पूर्वमध्ये काय खेळ चालू आहेत तुम्हाला आम्हाला सर्वांना माहिती आहे, म्हणून ते सांगायची गरज नाहीये। साहेब का पठाण या मतदारसंघामध्ये अनेक या ठिकाणी योजना आणल्या, गोरगरिबाचं काम केलं, म्हणून आपण या बहुजन रिपब्लिकन सोशल पार्टी आघाडीच्या उमेदवाराला प्रचंड बहुमताने निवडून द्याल अशीच आशा मी तुमच्याकडून बाळगतो। या ठिकाणी जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध, जय हिंद। धन्यवाद जिलाध्यक्ष। इसी के साथ साथ मैं आपके पूर्व विधानसभा के उम्मीदवार जो आपके विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी कर फेंकने का काम करने वाले हैं, ऐसे हमारे जाबाज शेर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के और आरक्षणवादी आघाड़ी के उम्मीदवार साहेब खान पठान, इनको मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं। उसी के साथ साथ साहेब खान पठान साहब के लिए एक शायरी मैं आपको यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ। साहेब खान पठान कहते हैं कि राह में खतरे बहुत है, राह में खतरे बहुत है, मगर ढेर तो और है। अरे मौत कल आनी है तो आजा लो, डंडा कौन है? ए अब्दुल सारे, तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूँ, मगर फैसला मैदान में होगा, देखते हैं मरता कौन है। फैसला मैदान में होगा, देखते हैं मरता कौन है। साहब का पता तेरी बताने को आ रहा हूँ, सबसे पहले तो बजाना सीटी आपको सारे विजय सिंघारे साहब, जिसने आज हमको बिहार स्टेट से टिकट दिया, मैं इनका बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इसका लाभ समझा। और बातें तो बहुत बोलना है, लेकिन टाइम बहुत कम है। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, तमाम बातें बहुत से तफसील आपके सामने आएगा। जैसा आपने देखा है कि 5 साल अतुल साहब यहाँ पे हमारे थे, और कभी यहाँ पे अपने नारे गांव के अंदर कभी एक मरतबा भी जो है दौरा नहीं किया।
जलील साहब ने आज हमने उनको 10 साल दिया, 10 साल दिया, लेकिन हमारे कौम का उसने कोई काम नहीं किया, हमारे मुसलमानों के अंदर उसने कोई काम नहीं किया। मुझे उसकी बदनामी आप हो रहेंगे कि हमारा लेबर होने के बाद आप बदनामी कर रहे हो। इम्तियाज जलील साहब को हमने किलो जान से यहाँ पे औरंगाबाद शहर के अंदर चुन कर लाया था। आज उन्होंने नाले गांव के इलाका देख रहे हो, सिर्फ 5 मैदान किया है, या पाखंडियों को सिर्फ हमने वोट दिया है, सिर्फ हमारा इन्होंने इस्तेमाल किया है। आप तो इनकी पूरी लगने वाली है जलील साहब, बहुत तुमने इस्तेमाल किया है, बहुत इस्तेमाल कर लिया है आपके लिए जान देने के लिए, लेकिन आज इम्तियाज जलील साहब कौन के अंदर कभी खड़े नहीं थे। इसलिए मैंने लेकिन आप विश्वास कब्रस्तान के लिए, कब्रस्तान के आप किसको देखना आपके पाकिस्तान का मसला जमीन मैंने यहाँ पर और कुछ लोग जो है तो जनाजा निकालते हैं, जनाजा मोर्चा निकालते, ये लोग मैंने कभी जो है तो कभी जो दिखला नहीं दिया है। के अंदर हमारे नालेगांव के अंदर किसी का लेने नहीं आए, हमारे नालेगांव के अंदर बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर भी कोई नेता यहाँ पे ना यहाँ नहीं आया। हमारे कुछ लोग यहाँ के हम मौजूद थे यहाँ पे, हम जाके लोग लेकर उनके समझ ने नारेगांव के अंदर किया फूल का काम लाया है। कुछ पाखंडी लोग अपने नाम के लिए अपना जो है तो किले में वहाँ पे जो है तो जाकर अपना आपको उद्घाटन करते, लेकिन काम लाया है। ये जो सामने फूल दिखाया आपको, एक दिन के अंदर और बढ़ाने वाला ऑपरेशन कर उसको बंद करने का काम ये 7 साल बढ़ाने किया है। पूरे डॉक्यूमेंट दूंगा, ऐसे काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बच्चों कई मरतबा हमारे गाँव के अंदर सावधान बना दिया। बड़े बड़े अपने आप को दावे करने वाले, अपने आप को मुसलमानों के रहबर कहने वाले, जहाँ मुसलमानों के रहबर समस्या को पूरा नहीं, मुसलमानों को इन्होंने इस्तेमाल किया, मुसलमानों नौजवानों को ऐसी स्पीच देते हैं, स्पीच ये देते हैं, लेकिन मुसलमान लेकिन इनके एक स्पीच से अपना मतलब अपना मफाद निकालने के लिए गलत गलत
साल बोल सकते हैं, लेकिन बोगस ना करता हम नमाज नौजवानों को, इनकी वो स्पीच होती है, लेकिन बोलते हैं मुसलमान को करे बने। भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जवान साथियों, आज की वक्त है इनका पीछा छोड़ना होगा आपको। देश के अंदर एकता का पैगाम रखना चाहते हो, ऐसे पाखंडी लोगों को इनका का रास्ता बताना होगा। तो अब मैं हमारे पास से लोग मैं आपको एजुकेशन यहाँ पे स्कूल लाने की कोशिश करूंगा। यानी मैं होता तो पक्का करता और नाले गांव को इसी बनाऊंगा, नाले गांव को इतना बनाऊंगा, नाले गांव के अंदर वो तुम देखते रह जाओगे, एक ऐसी चमकदार इलाका बनाऊंगा। तो वाकई में वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। कोई